सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रहा है, क्योंकि अब बोर्ड के एग्ज़ाम, क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नज़दीक धीरे धीरे आ रहा है। ठीक है, तो आपको ही जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आपको भी अपना स्पीड, जो पढ़ने का स्पीड है, तरीका है, धीरे धीरे थोड़ा और बढ़ा देना होगा। जैसे सोचते थे कि चलो 2 दिन में एक टॉपिक पढ़ लेंगे, नहीं, अब उसको थोड़ा स्पीड अप करो, नहीं तो आप चैप्टर अगर कोई रिवीजन करने से बच जाते हो तो स्कोर भी वैसा ही बच जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ बहुत खास बात होने वाला है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। हमने क्या डिसाइड किया है कि मान लो यूनिट 2, आप जरा देखिएगा जरा, अगर यूनिट 2 आपको अलजेब्रा है ना, यूनिट 2 अलजेब्रा है, राइट। यूनिट 2 क्या है? अलजेब्रा है। अब इस अलजेब्रा के अंदर कितने यूनिट है, कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। चैप्टर कितना है इसमें? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर क्या चीज? चैप्टर 4। अब ये टोटल यूनिट ये है ना, जो यूनिट 2 है ना, ये 20 नंबर कंटेन कर रहा है। 20 नंबर इसमें क्या बोला गया है कि भाई अलजेब्रा यूनिट 2 अगर आप पढ़ के आते हो तो आपको 20 नंबर मिलेगा एग्जाम में, अगर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करने से। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यूनिट 4 यूनिट है ना, तो मान लो इसको 5 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 5 नंबर। अब आप कहोगे कि ये चैप्टर 1 बोले तो पॉलिनोमियल है। हेलो, एक्चुअली यूनिट 1, हेलो समझिएगा जरा, एक्चुअली यूनिट 1 बोले तो क्या चीज? यूनिट 1 बोले तो नंबर सिस्टम। क्या चीज? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम है, तो इसमें चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम क्या है? रियल नंबर, वही रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। और चैप्टर 2 बोले तो यूनिट 2 में चले गया। यूनिट 2 बोले तो अलजेब्रा। क्या चीज? अलजेब्रा, राइट, अलजेब्रा। अब इसमें चैप्टर 2 बोले तो क्या है? पॉलिनोमियल। क्या चीज? यही है पॉलिनोमियल। अब इसके लिए कितने नंबर रखा हुआ है? 5 मार्क्स रखा हुआ है। क्या चीज? 5 मार्क्स। तो कॉन्फिडेंट रहिए, हमने डिसाइड किया है कि पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2, पॉलिनोमियल बोले तो चैप्टर 2, देखो जरा, पॉलिनोमियल बोले तो चैप्टर 2, 5 नंबर आपको 5 क्लास में क्लियर करा देंगे। 1 शॉट भी वीडियो लेके आएंगे, एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है वो भी 1 शॉट में लेके आएंगे। लेकिन हमारा प्लान क्या है कि अगर कोई बच्चा एवरेज है, थोड़ा कम समझता है मैथ्स को, कोई बच्चा थोड़ा अच्छा समझता है, कि दोनों लोगों को मिक्स करके एक साथ लेके जाए, ताकि कोई ऐसा ना हो कि जो जिसको कम समझ में आता है उसका छूट गए, और जो थोड़ा अच्छा समझते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन सारा है, तो परेशान नहीं होना है, सबको हमको लेके चलना है, कोऑर्डिनेट करके लेके चलना है। ठीक है, तो आज का क्लास बेसिकली किस पे होला है? पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, और एक बात समझिएगा, क्लास 2 है ये पॉलिनोमियल के बारे में। पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसका हिंदी, कोई हिंदी के लिए भी क्या भूख लग रहा है क्या उसको कि हिंदी भी बताते चलिए? हिंदी तो बोल ही रहे ना भाई, पूरा हिंदी इंग्लिश। अब थोड़ा हिंदी नहीं लिखा है तो उसको बोलते हैं, आप लिख लेना। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? बहुपद। ठीक है, बताएंगे, ऑलरेडी क्लास 1 में बता दिया है, डिटेल बेसिक सारा चीजें एक्सप्लेन कर दिया हूं। ठीक है, ये क्लास 2 है, क्लास 1 ऑलरेडी हो गया है। अगर क्लास 1 के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या कंटेंट बताया गया है, तो आप यहां देख सकते हैं, जरा देख लीजिएगा, 2 मिनट टाइम लगता है कि क्लास 1 में क्या क्या बताया गया है। क्लास 1 में हमारा पहले मकसद क्या होता है कि बेसिक्स टू एडवांस, जो भी डेफिनेशन है तो उसको एकदम बहुत सरल भाषा में, सरल तरीका से बताना। ठीक है, तो बेसिक्स टू एडवांस हो गया है। व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल सबसे, यूनिट का नाम ही है क्या चीज? पॉलिनोमियल। यूनिट का नाम ही है क्या चीज? पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में बहुत डिटेल बताया गया है लेक्चर में। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर में, ये पूरे यूनिट 2 में, ये मतलब चैप्टर 2 में ये इसका रोल होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? और ये भी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्या चीज? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाले, बहुत बेसिक तरीका से, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास है। अगर आप चाहो तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब कंफर्म कर देते हैं कि ये एग्जाम में ये ग्राफ खींचना नहीं आएगा। क्या चीज? ग्राफ नहीं आएगा एग्जाम में, ग्राफ खींचना नहीं आएगा। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन
क्वेश्चन आएगा, मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसा देके बोलेगा कितना नंबर ऑफ जीरो है। तो हमने बताया था कि भाई इस x एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है चाहे टच कर रहा है उतना नंबर ऑफ जीरो। छोटा छोटा क्वेश्चन आया है, आप जाके वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा क्लास 1 के बारे में जो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अब आते हैं क्लास 2 के बारे में। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? अलजेब्रा। यूनिट 2 का नाम क्या है? अलजेब्रा यानी बीजगणित। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, आज के क्लास में, राइट। ठीक है, तो आप कहोगे कि भैया आज पॉलिनोमियल क्लास 2 है ना, क्या क्या बताओगे आप, क्या क्या इस क्लास में मतलब हमको क्या सीखने को मिलेगा? तो इस आज के सेशन में पार्टिकुलरली जो आपके चैप्टर 2 का जो हार्ट है, जो गुर्दा फेफड़ा सारा बोल लो, उसको कम पड़ेगा। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, सारा चीज बताएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताओ हम ज्यादा स्पीड में जा रहे हैं, ज्यादा स्लो में जा रहे हैं या ओके है? कमेंट जरूर करिएगा कि हम जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा स्पीड जा रहा है या थोड़ा स्लो हो है या ओके है। अगर ओके है तो ओके बोलिए, राइट टिक मार्क करिए, चाहे ओके बोलिए, चाहे थोड़ा अगर मतलब क्या सजेशन आपसे हम लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर ओके है तो देयर इज नो इशू। ठीक है, तो आज का चैप्टर है क्या चीज, आपका कंटेंट क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मेकिंग ऑफ पॉलिनोमियल। आप कहोगे कि ये तीनों टॉपिक दर्दनाक है। बाई चांस अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, रिवाइज किया है, तो आप देखोगे कि चैप्टर 2 में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मेकिंग ऑफ पॉलिनोमियल इज मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द दैट यूनिट, दैट चैप्टर। सो आज की क्लास में बेसिकली फोकस आपको बहुत बेहतरीन तरीका से करना है। ठीक है, आ जाइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप चैप्टर 2 के लिए रेडी हो? रेडी हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो भी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, आप कहोगे कि भैया थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, बहुत आसान है, पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा प्लस माइनस इधर उधर करने के चलते आपका आंसर गलत आ सकता है, तो उस पर आपको स्टिक करना है, ध्यान देना है। ठीक है, क्या मिलेगा? आप कहोगे कि भैया अगर ये लेक्चर पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो सीबीएसई का सजेस्टेड बुक है, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आरडी शर्मा और ओसवाल भी है ना, आरडी शर्मा ओसवाल, जो भी बुक्स है यहाँ देखिए, हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पे जो भी बुक्स है ना, आपके मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है उसको सबको एवरेज करके ये क्वेश्चन डिजाइन किया गया है, राइट। जो भी क्वेश्चन है आपको सारे का एवरेज क्वेश्चन इस लेक्चर को देखने के बाद वो कौन सा भी बुक उठा लो आपसे सॉल्व होगा, 110% गारंटी दे रहा हूं। अगर इस लेक्चर को अच्छा से सुन लिया, अच्छा से समझ लिया, अच्छा से रिवीजन प्रैक्टिस कर लिया, तो जाके उठाओ एनसीईआरटी, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चाहे सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, चाहे आरडी शर्मा, क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे, राइट। क्लियर है? यहां तक तो आपको क्लियर हो गया है कि मोटा मोटी क्लास में क्या होने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल आपको आसमान पे रहेगा। क्या चीज? कॉन्फिडेंस लेवल तो आपका आसमान पे रहेगा, तो उसका छोड़ दीजिए, आप जस्ट अगला लेक्चर सुनने का इंतजार करिए। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मतलब अच्छा भैया ये समझ में नहीं आता है कि हमने 9th में पढ़ा था, क्या चीज 9th में पढ़ा था कि भाई साहब मान लो मिडिल टर्म का मतलब बताता हूं, मान लो एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, हम पूछे कि भाई इसमें मिडिल में कौन है, तो सब कोई बोलेगा कि मिडिल में ये वाला है। ठीक है, ठीक है। अगर हम कह रहे हैं कि मान लो ये 2 रुपए है, 2 रुपए है, हम कह देते हैं कि इसको 1 रुपए देना है, इसको 1 रुपए देना है, तो आप कैसे करोगे? आप कहोगे कि भाई साहब 2 में 1 से भाग देंगे। ठीक है, मतलब हेलो, तो अभी ना भाई 2 रुपया है तो 1 रुपया इसको जाएगा, 1 रुपया इससे, तभी ना खत्म होगा। तो इतना अगर मैथ्स में आता है ना, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल तरीका है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का गलती कहां होता है हम बता देंगे, राइट। अब आ जाइए, अब आप कहेंगे कि भैया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड किसके लिए पढ़ना है, किसके लिए? देखो यहां पे लिखा हुआ है फाइंडिंग जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेन आपका मेन फोकस आपको क्या होना चाहिए? हाउ टू फाइंड जीरोज। अब आप कहोगे कि भैया जीरोज थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, अटपटा सा क्यों लग रहा है? आप सब जानते हो, अभी हम बताएंगे एक एग्जांपल से, तो आप फटाफट जान जाओगे। अच्छा आप जरा बताओ, क्या आपने कभी
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कभी लाइफ में जिंदगी में देखे हो क्या कि ऐसा इक्वेशन देखे हो? ऐसा इक्वेशन देखो तो आप कहोगे कि भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या चीज है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? अरे इधर कोई तो बोल रहा जीरो दे दीजिए इक्वल टू, छोटा छोटा बात बड़ी बड़ी एसू करता है, राइट? आप कहोगे कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस, थोड़ा समझ लीजिए जो डिमांड है इस चैप्टर का, जो डिमांड है वही चीज बता रहा हूं, फालतू चीजें एक भी नहीं है। जो भी चैप्टर की डिमांड है, जो भी आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई ये जीरोज ये नया ऐड आया है हमारा लाइफ में, इसका मतलब क्या है, वही बता रहा हूं। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपसे बोला जाए कि x का रूट कितना होगा तो आप कहोगे कि x का रूट क्या होगा? 2 रूट होगा। क्यों 2 ही क्यों होगा? देखो हमारा मकसद है कि जो भी चीजें आप पढ़ो रीजन के साथ पढ़ो। हम कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हो कि x का 2 रूट होंगे, x का 2 रूट्स होंगे, तो रूट्स 2 ही क्यों होंगे? 5 क्यों नहीं होंगे? 4 क्यों नहीं होंगे? 3 क्यों नहीं होंगे? अरे क्वेश्चन उठ सकता है ना भाई, x का 2 ही रूट्स क्यों हो? बचपन से अभी आप क्लास में स्कूल में जहां भी पढ़ते हो ये भी बताया गया है कि भाई x का 2 रूट, x का 2 रूट, लेकिन कभी रीजन पूछा है कि x का 2 ही रूट? सर 3 रूट क्यों नहीं होगा? तो 3 रूट इसलिए नहीं होगा, ये बताता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब, आ जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, यही होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। आप कहोगे कि भैया यहां पे डिग्री नाम की कोई चीज है, ये 2 क्या है? डिग्री है। मैक्सिमम डिग्री कितना? 2 है। मैक्सिमम डिग्री 2 है तभी तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले हैं, और डिग्री 2 है तो इसलिए रूट्स भी हमको 2 ही मिल रहा है। क्लियर हो गया? अगर मान लो डिग्री 3 है तो इसका रूट्स कितना मिलेगा? 3 रूट्स मिलेगा। आप कहोगे कि 3 रूट्स मिलेगा। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया रीजन ना कि 2 ही रूट्स क्यों निकाल रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करा तो हमको x का 2 मिला रूट, 3 मिला, ये 2 रूट्स मिल गए, 2 रूट्स मिल गए। अब बाबू भैया थोड़ा सर ध्यान दीजिए, आप निकालते थे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करके हमने रूट्स निकाल लिया। एक मान लो रूट्स 2 है, एक रूट्स मान लो 3 है। अब इसी चीज को क्या बोलते हैं? हेलो यहां पे ये रूट्स, अरे क्यों मिट जा रहे भाई, खाना नहीं खाए क्या? देखो जरा, अब देखो x इक्वल टू क्या मिल गया? 2 और 3 मिल गया। इसी चीज को क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अब इस चैप्टर में क्या बोल रहा है कि भाई इसी चीज को आप 0 अब बोलने का आदत लगा लो। अगला कहीं ये भी बोल देगा क्वेश्चन में, भाई इसी को सॉल्यूशन बोल दो। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ ना? अब तो क्लियर हुआ ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया x का 2 रूट आ गया, क्या चीज? एक 2 है, एक 3 है। अब इसको रूट्स बोलो, इसको जीरोस बोलो, इसको सॉल्यूशन बोलो, इसको रूट्स बोलो, इसको जीरो बोलो, इसको सॉल्यूशन बोलो। पूरा डाउट क्लियर? नोट में एंट्री कर लिए, बुक में लिख लिए कि नहीं? लिख लिए ना? अब नहीं कहोगे नहीं भैया ये जीरो हमारा नया टर्म दिख रहा है, हमारी लाइफ में पहली बार एंट्री मारा है, नहीं मारा है ना, अब पुराना हो गया ना। रूट्स को क्या बोलोगे? अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि रूट्स फाइंड करो, जीरो फाइंड करो, सॉल्यूशन फाइंड करो, तो एक ही मतलब समझना है और एक ही तरीका से सारे क्वेश्चन हल हो गए, सॉल्व। ठीक है, अब हम कह देते हैं कि जो ये x का 2 वैल्यू आया ना, 2 रूट आया है ना, हम कह देते हैं कि ये अल्फा है और ये बीटा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? हम कहते हैं कि थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब तो समझ गए होंगे ना? आ जाइए थोड़ा सा आगे आ जाइए। अब आ जाइए, ये बोल दिया, पेशेंस रखना होगा। 1.5 घंटा की मस्त क्लास है, पूरा एनर्जी के साथ, फुल एनर्जी के साथ। जब हम बोल रहा हूं ना, इतना चिल्ला के आपके सामने बोल रहा हूं ना, तो आपको भी वैसा ही जोश के साथ बने रहना है। अगर सीखना चाहते हो, स्कोर करना चाहते हो, क्लास 10th बोर्ड, कौन सा भी बोर्ड रहने दो, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, कौन सा भी बोर्ड, इंडिया के किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आने का चांसेस इस टाइप के रहते हैं। अब CBSE वालों, चाहे कोई भी बोर्ड, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड वाले ऐसा पूछ लेते हैं, लेकिन CBSE बोर्ड इसी को उल्टा पुल्टा करके अब पूछता है, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, आ जाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप कहेंगे कि इसमें क्या बोला जा रहा है? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज? फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड जीरोज
तो आपको एक भी परेशान नहीं होना है। फाइंड जीरोस बोले, चाहे रूट्स बोले और चाहे सॉल्यूशन बोले, तो आपको एक ही चीज समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फाइंड द जीरोस चाहे फाइंड द रूट्स, तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया है मतलब पावर में 2। क्लियर है? जनरल फॉर्म, क्या चीज? जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बताया है ना। जनरल फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो आप कहोगे कि भैया ax² प्लस bx प्लस क्या चीज? c। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ उल्टा पुल्टा दे दिया तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उसको जनरल फॉर्म में लेके आओगे, उसको जनरल फॉर्म में लेके आओगे, तब अप्लाई करोगे अपना बुद्धि ज्ञान। राइट? अब कहते हैं कि चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है, शुरू करेंगे। आ जाओ। हम कहते हैं कि इसमें बोला जा रहा है और ये अच्छा किसी को बोल रहा है कि भाई ये x क्या है, ये f क्या है। अरे आपके गांव में कोई महेश, रमेश महेश, कुक्कुर, बिल्ली, कुछ भी नाम तो होगा ना। अरे जानवर का भी नाम है ना, बिल्ली, कुत्ता, ऐसा नाम है ना। आपका गांव में किसी का नाम है रमेश, किसी का नाम है महेश, किसी का नाम है राम बाबू, किसी का नाम है शंकर, ऐसा कुछ नाम है। तो मान लो अगर आपका गांव में कोई पप्पू है तो उसको P कह देते हैं, उसका बड़ा लेटर से P कह देते हैं। अब P ऑफ x, आप कहोगे कि भैया ये x क्या है? x ये बताता है जो इस इक्वेशन का अंदर जो वेरिएबल लिया गया है ना वो x है। जिस इक्वेशन का यूज किया गया है उसमें क्या शामिल है? वेरिएबल x है। अगर मान लो हम यहां पे y ले लेते, कहने का मतलब कि इसमें क्या रहता? y² माइनस 5y प्लस 6। अगर हम कहते हैं कि यहां पे z ले लेते तो यहां पे क्या रहता? z² माइनस 5z प्लस 6। समझ में आया ना? सिंपल है ना। अब आ जाइए आप लोग थोड़ा अपने टारगेट के तरफ। अब टारगेट के तरफ आ जाइए। क्लियर है? हम कहते हैं कि कितने लोगों को गिनती पढ़ा अच्छा से आता है सूक्ष्म तरीका से? चलो भाई, 8 नवा कितना होता है? 10 पचे कितना होता है? 4 तिहाई कितना होता है? 2 तिहाई। ये सारे अकड़म बकड़म आता है ना आपको? पक्का? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। इसमें बोला जा रहा है कि भाई इसको जीरोस निकालना है चाहे रूट्स निकालना है, मतलब x का 2 वैल्यू निकालना है। क्या चीज? x का 2 वैल्यू निकालना है। राइट? रूट्स का मतलब वही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट मिलेंगे, 2 ही जीरोस मिलेंगे, चाहे 2 सोल्यूशन मिलेंगे। अरे जीरो कह लो, चाहे सोल्यूशन कह लो, चाहे रूट्स कह लो, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक। अब देखो कैसा सॉल्व करना है। हम कहते हैं कि आप जरा बताओ, यहां पे अगर मान लो x² का कोएफिशिएंट पूछा जाए, x² का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आप कहोगे कि जो x² का जो मल्टीप्लायर है, आप कहोगे कौन है? x² से कौन मल्टीप्लाई हुआ है? a मल्टीप्लाई हुआ है। तो x² का कोएफिशिएंट कितना हो गया? a हो गया। आप कहोगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है? तो आप कहोगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है? b है। ये c क्या है? कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। राइट? इतना सा बात आपको दिमाग में जा रहा है ना? ठीक है। अब आ जाइए, हम कहते हैं कि इसको सॉल्व करने के से पहले आप क्या करोगे? इधर x² का कोएफिशिएंट अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। कुछ भी नहीं है तो 1 है। राइट? हम कहते हैं कि इस 1 को उठा के इस लास्ट वाला से गुणा करो। लास्ट वाला क्या है? 6 है। हम कहते हैं कि आ जाओ जरा इधर आ जाओ। अब कहोगे कि 1, ये 1 क्या है? x² का कोएफिशिएंट है इनटू ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म में गुणा करना है तो प्लस 6 है। अरे प्लस 6 ही है ना, यहां पे कुछ भी नहीं है तो प्लस 1, यहां पे कुछ भी प्लस है 6 है। ठीक है, हम प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इस बन के क्या आ गया? 6 आ गया। 1 और 6। कोई तो बोल रहा है कि भैया जल्दी जल्दी बता के सोल्यूशन बता दीजिए। अभी बता देंगे जल्दी जल्दी, अगला क्वेश्चन में फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा बेसिक चीजें समझ लो ताकि एग्जाम ना कहीं भी बैठ के रास्ते में चलते हुए दिमाग में आएगा, अरे कोई बताया था इस तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करने का जादुई तरीका। ठीक है, सब जगह पढ़ लेते हो लेकिन एक छोटे छोटे पॉइंट्स के चलते एग्जाम में गड़बड़ होके आते हो। सीख लो, 1-2 क्वेश्चन अच्छा से सीख ले, बाकी से स्पीड जाएंगे, नो इशू। आप कहोगे कि ठीक है 1 × 6 क्या हो गया? 6 हो गया। हम कहते हैं कि इस 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो भैया बोल के। 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको जोड़ करके, हेलो समझो, 6 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो
जिसको गुणा करके प्लस का 6 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ करके माइनस का 5 आ जाए। आप कहोगे कि भैया यहां पे थोड़ा सा खट्टा लग रहा है। क्या खट्टा लग रहा है भाई? 6 को दो ऐसे पार्ट में हम कहते हैं कि 2 और 3 ले लेते हैं। अब देखो 2, ये 3 है, ये 2 है। अब किसी के दिमाग में चल रहा है कि भैया इस पे अगर 2 और 3 ले लेता, तुम्हारा मर्जी, ले सकते हो। हम तो यही ना बोले हैं कि 6 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको गुणा करके प्लस का 6 आ जाए और उसी दो संख्या को जोड़ करके माइनस का 5 आ जाए। माइनस का 5, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस का 5। समझो जरा, समझो। आप कहोगे कि भैया ये तो आसान दिख रहा है। आसान दिखेगा। हम कहते हैं कि आप जरा बताओ 2 और 3 को गुणा करोगे तो प्लस का 6 तो आ जाएगा, लेकिन 2 और 3 को जोड़ करके माइनस 5 आएगा। क्या लाना है? माइनस का 5। आप कहोगे कि भैया अगर 2 × 3 करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस का 6। ये तो वेरीफाई हो गया, लेकिन हमको इसी को जोड़ना है। इसी को जोड़ के हमको क्या लाना है? -5 लाना है। -5 लाना है। -5 लाना है। आप कहोगे कि भैया प्लस के 2 और प्लस के 3 तो 5 होता है, लेकिन -5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप सोचो जरा। अगर मान लो अगर आपके पास 2 रुपए है, 3 रुपए है, तो आप पॉजिटिव में है, या बोल रहा है कि नहीं हमको -5 रुपया कर्ज है। -5 रुपया कर्ज है तो आप क्या कहोगे कि भाई -2 यहां कर्जा और -3 वहां कर्जा। तब ना अब इसको जोड़ेंगे, तब ना इसको अब जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? यहां पे 3, अब इसको जोड़ के देखो -5 आएगा। बात को क्लियरली समझ में आ गया है ना? दो ऐसे नंबर को ढूंढना है, 6 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो उन दोनों पार्ट को गुणा करने पे प्लस का 6 और उन दोनों पार्ट को जोड़ने पे माइनस का 5, मिडिल टर्म। और इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या चीज? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को, इसी समझ में आना है? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। आप कहोगे ठीक है भैया यहां 2 3 लिए थे ना, अब यहां पे भी माइनस लगा लो, यहां पे भी माइनस लगा लो। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6। यहां भी बात बन गई, यहां भी बात बन गई। तो आपको मेनली डिसाइड क्या करना है? 2 नंबर तो डिसाइड हो जाएगा, लेकिन किधर प्लस किधर माइनस लगाना है। इसमें प्लस की इसमें माइनस, इसमें माइनस की इसमें प्लस, वो डिसाइडिंग फैक्टर मेन है। ठीक है, अब आ गया। आप डिसाइड कर लिए कि भाई हमारे पास ये 2 नंबर है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आ जाइए, ये सेम टू सेम आ जाइए। अब कहिए कि x² माइनस, अब इसको भूल जाइए, अब इसको लिखिए क्या? माइनस का 2x, माइनस का 3x और प्लस का 6 लिख लीजिए। क्लियर हो गया? अब कहोगे कि भैया ये दोनों एक दिख रहा है, ये दोनों पार्ट, 2 पार्ट है ना जी, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये। हम कहते हैं कि दोनों को ऐसे कर लो, ये एक खंडे में आ जाएगा माइनस। अगर आपको देखना है कि यहां पे अगर आपको देखना है कि यहां पे प्लस की माइनस, तो आप जरा बताओ यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस रखेंगे तो ये ब्रैकेट होगा तो माइनस चले जाएगा ना। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे क्या करना है? माइनस लगा देंगे। देखो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 6x। अगर उससे भी पकड़ में नहीं आ रहा है तो अगला वाला पोजीशन क्या है? माइनस है, तो फट दे माइनस लगा लो। ठीक है, अब यहां से देखो x इसमें भी है, x इसमें है, तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x - 2 यहां बच जाएगा, माइनस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस क्या चीज? 3 दूना 6 यहां आ जाएगा, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों भैया? भाई यहां 0 हम लिखते आएंगे तो थोड़ा ठीक है, इसलिए अब देखो जरा, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो x - 2 क्या हो गया? कॉमन ले लिए। अब ये x है तो x लिखिए, और ये माइनस का क्या है? 3 है। माइनस का क्या है? 3 है, इक्वल टू 0। अब जरा बताओ आपके पास क्या आ गया है? आप कहोगे कि भैया x - 2 इंटू x - 3 इक्वल टू क्या है? 0 है। हम कहते हैं यहां से सॉल्व करना जानते हो, इफ x - 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया? x इक्वल टू यहां से 2 आ गया। जब x - 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया? आप कहोगे कि 3। मतलब जीरोज कितना आ गया? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ गया आपको? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ क्या चीज?
पोलिनोमियल। बहुत अच्छा से लिखिएगा, x इक्वल टू क्या चीज 2 और 3 आपका क्या है आंसर। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है x इक्वल टू 2 और 3, x इक्वल टू 2 और 3, राइट, आंसर आ गया। क्लियर है? लाइक हो जाए, इसी क्वेश्चन पे लाइक हो जाए कि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड सीख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। क्या चीज? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने सीख लिया है किसके लिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा स्पीड अप जाएंगे, अब थोड़ा सा स्पीड अप जाएंगे। आप कहोगे कि भैया सेम टू सेम इसमें भी प्रोसेस है। हाँ, इसमें भी सेम प्रोसेस है। अगर मान लो कोई क्वेश्चन में है नहीं दिया रहता, वो बोल देता कि नहीं भाई फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, खाली इतने दे दिया रहता है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 3, अगर ये नहीं बता रहा, एफ एक्स नहीं लिखा रहता, एफ एक्स नहीं लिख रहा, क्या सोल्यूशन अलग होता? क्या नहीं, सेम प्रोसेस। ये लिखे चाहे ना लिखे, सिर्फ आपको इससे मतलब है इक्वल टू जीरो करना। ये दिया है कि भाई आप इसको जीरो मानोगे तो आपको जल्दी से एक्स का मतलब सहूलियत रहेगा। अगर ये दे चाहे ना दे, आपको अपना प्रोसेस आगे बढ़ाना है, राइट। अब देखिए, आ जाइए। अब कहेंगे कि भैया बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाया प्लस का 3 इंटू कांस्टेंट टर्म क्या है? 3 है। इसको आगे बढ़ाएंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए, अब कहते हैं कि इसको 2 पार्ट में तोड़ना है, और 2 पार्ट कौन कैसे तोड़ना है आपको मालूम है। ये 9 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है, 2 ऐसे भाग में तोड़ना है, 2 ऐसे हिस्सा में तोड़ना है जिसको जोड़ करके -10 आ जाए। आप कहोगे कि तोड़ देंगे, -10 बोले तो 9 और 1, 9 और 1, 9 और 1, 9 और 1, तो -10 लाना है ना जी। तो -10 लाना है तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। अब देखो, अब इस दोनों संख्या को गुणा करने पे कितना आना चाहिए? इस दोनों संख्या के गुणा करने पे कितना आना चाहिए? प्लस का 9, प्लस का 9 आ गया। आप कहोगे कि इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? माइनस का 10, माइनस का 10 आ गया ना। देखो, इसी को बोलते हैं क्या चीज? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आपने बहुत आसानी से पकड़ लिया कि भाई 9 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिस उन दोनों नंबर को गुणा करने पे प्लस का 9 और उन दोनों संख्या को जोड़ने पे माइनस का 10, यानी मिडिल टर्म मेंटेन होना चाहिए। अब काम खत्म, अब काम खत्म। आ जाइए, अब हम कहते हैं कि जो भी ये वाला आया है ना, आराम से सजा दीजिए, आराम से सजा दीजिए। आप कहिए कि सजा देंगे, x 3x स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 1x। आप देखो जरा, 1x लिखो और चाहे खाली x लिखो, बात वही है। प्लस का क्या चीज? 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो हम दोनों के एक साथ कर लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 9x, अच्छा एक ब्रैकेट में, चलो भैया x क्या चीज? x प्लस क्या चीज? 3 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि भैया यहां माइनस है तो यहां भी माइनस लगा देते हैं, तो लगा दो ना। वही तो बोल रहा हूं कि आप थोड़ा क्वेश्चन को जल्दी करना सीख जाओ। अब देखो जरा, अगर गुणा करोगे तो -x और ये माइनस माइनस प्लस का 3x हो जाएगा, वो भी ध्यान देना, राइट। अब आ जाइए, आप कहोगे कि यहां भी x है, यहां भी x है, तो एगो x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? एगो x नहीं, 3 भी यहां कॉमन लेते हैं तो यहां x बचेगा, -3 3 का क्या चीज? 9, माइनस यहां से देखो जरा, x माइनस क्या चीज? 3 इक्वल टू 0। अब कहोगे कि भाई इसमें भी है, इसमें भी है, तो x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं। अब ये बचा हुआ है 3x माइनस क्या चीज? माइनस कुछ भी नहीं है तो 1 है, क्या है? कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, इक्वल टू 0। अब देखो जरा, इफ यहां पे देखो जरा, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अरे x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस। जब x माइनस नहीं, जब 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 1, और x निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3। अब आपको क्या मिल गया? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू क्या मिल गया? एक तो 0 मिल गया, एक तो 3 मिल गया, और एक क्या मिल गया? 1/3। यही आपका क्या है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? क्या आप एक क्वेश्चन ये सॉल्व करोगे?
ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना। नहीं कोई तो बोल रहा है कि नहीं एक दो क्वेश्चन और बता दीजिए, ठीक है आ जाइए, नो इशू। अब यहां पे देखिए वही कंसेप्ट, जो एक्स स्क्वायर सा मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट से ले लीजिए। आप कहोगे कि 7 है इंटू माइनस का कितना है 6, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा माइनस का 42 यानी 42। अब इस माइनस 42 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है। माइनस 42 बोले तो अरे इधर आ जाओ, इसको दो पार्ट में तोड़िए। आप कहोगे कि अच्छा दो पार्ट में वैसा ही तोड़ना है जिसको गुणा करके माइनस का 42 और उसी दोनों संख्या को जोड़ करके माइनस का 19 आना है। तो आप कहोगे कि अच्छा 42, तो हम कह देते हैं कि 21 दूना तो 42 होता है, 21 दूना 42 पक्का होता है। लेकिन आप जरा बताओ हमको इधर 19 चाहिए, तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस माइनस करने से आप जरा बताओ बड़ा वाला में से छोटा घटा देंगे तो चिन्ह किसका, बड़ा वाला नंबर का। तो हम इधर माइनस रखे या इधर प्लस रख दे तो कोई दिक्कत। अरे माइनस को 21 में से प्लस के 2 चले जाएगा तो माइनस से 19 न बचेगा। देखो अगर माइनस 21 इंटू 2 को गुणा करते हैं तो माइनस का 42 आ जाएगा, जो कि हमको लाना था माइनस का 42। अगर इसी चीज को जोड़ते हैं, इसी चीज को जोड़ते हैं तो आपको देखो माइनस, इतना तो बच्चा वाला बात है, इतना तो समझ जा रहे हैं ना। यही ना हमको यह बोल रहा है कि भाई मिडिल टर्म में हमको इतना मेंटेन होना है, माइनस 19 मेंटेन होना है। पकड़ लिए बात को ना, पकड़ लिए ना क्या खेल हो रहा है। यही खोल पूरा चैप्टर 2 में यही खेल होने वाला है, राइट। आ जाइए अब हम कहते हैं कि आप आ गए हो लाइन पे, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको उठाइए, इसको उठाइए, क्या करिएगा 7x स्क्वायर माइनस 19x नहीं माइनस का 21x प्लस का क्या चीज 2x। अरे प्लस का 2x है ना भाई साहब, ये प्लस है, प्लस का 2x माइनस का क्या चीज 6, राइट। अब देखो आप कहोगे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। हम कहते हैं कि चलो भाई एक में बना लो, 7x स्क्वायर माइनस 21x, एक ब्रैकेट में भाई साहब ठहरिए, आप लोग खाने का व्यवस्था अच्छा इंतजाम होगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि 2x माइनस 6। हम कहते हैं कि चलो भाई यहां से 7x कॉमन ले लेते हैं, क्यों 7 3 का 21, इसमें 3 7 से कॉमन ले लोगे। अब बचेगा x 7 3 का, यहां पे 3 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या चीज 3 हो जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे ना तो जो यहां आया है ना इसका अंदर में ये वाला लिख दो, ठीक है। अब देखो x माइनस 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। अब 7x प्लस का क्या चीज, प्लस का ये वाला 2 इक्वल टू 0। आ जाइए, जब x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, एगो रूट निकल गया, एगो 0 निकल गया। जब 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, जब 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, बराबर का उधर जाएगा। तो अब यहां से x निकालोगे तो माइनस का 2 बाई क्या चीज 7। देखो x का 2 जीरोस चाहे 2 रूट्स मिल गया। अब आप कहोगे कि भैया जीरोस क्या हो जाएंगे, तो जीरोस क्या होंगे आपके सामने है, एक क्या होगा 3 होगा और एक दूसरा क्या होगा माइनस का 2 बाई क्या चीज 7। और यही आपके क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब देंगे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए। अब इसको बना दो। नहीं कोई तो बोल रहा है कि भैया ये उल्टा सा दिख रहा है, उल्टा सा दिख रहा है तो क्या है आप सीधा कर लो, बताए थे ना जनरल फॉर्म में सीधा कर लो इसको। तो सीधा करोगे तो कैसे होगा, आप कहोगे कि भैया इसको सीधा करेंगे तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस की माइनस, अरे माइनस का 31x और ये प्लस का क्या चीज 28। इस क्वेश्चन को बनाओ आप, इस क्वेश्चन को बना के आपको क्या करना है आंसर कमेंट करना है। क्या चीज आंसर कमेंट करना है, पक्का कमेंट करना है। देखेंगे कि कितना आप समझ रहे हो। इसका जीरोस बता दो, जल्दी जीरोस बताओ, आप जीरोस कमेंट करो जल्दी से, 0 बताओ, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी बता सकते हो क्या, ठीक है हम बना देते हैं इसको। आप कहोगे कि भाई यहां कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, 1 है ना, तो 1 इंटू क्या चीज 108, 108 ये वाला है। अब कहोगे कि भाई 108 आ गया, 108 का 2 पार्ट में तोड़ना है जिसको जोड़ करके माइनस का 20, ये मिडिल टर्म है, माइनस का 21 आना चाहिए। आप कहोगे कि 108, अगर ठीक है एक और क्लैरिटी बताता हूं। मान लो आपको 108 को कैसे कौन कौन लेना है तो आप जल्दी जल्दी ऐसे कर दो, फैक्टर निकाल दो। क्या हो जाएगा 2 5 10, 2 चौका 8,
दो दूना 4, 2 सत्ते 14 और 3 नवा 27 और क्या करोगे 3 त्रिका 9। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि दो नंबर कौन ऐसा ढूंढे तो फट दे ऐसा कर लो। आप कहोगे कि चलो भाई हमको क्या करना है, दो ऐसे पेयर बनाना है, दो ऐसे नंबर को इसमें से चूज करना है जिसको क्या करने पे, गुणा करने पे 108 आ जाए, उसी संख्या को जोड़ने पे क्या हो जाएगा माइनस का 21। अरे माइनस रखो अपने दिमाग में, एक्चुअली 21 लाना है, प्लस माइनस करने से हमको आ जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा हम कहते हैं कि अगर 2 दूना 4 तिहाई 12 लेते हैं और 3 त्रिका 9, इसके लिए 12 ले लेते हैं और इससे यहां से 9 लेते हैं तो 12 नवा 108 होता है, ठीक है। अरे 12 और 9 में गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि चलो हमारे को मिल गया। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि भैया ऐसे करते हैं तो, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि ऐसे करे तो, अगर 2 दूना 4 यहां पे 4 ले ले और यहां पे 3 त्रिका 9 3 27, यहां पे बताओ तो ये भी 27 और 4 में गुणा करोगे तो 108 आएगा। लेकिन क्या इस दोनों नंबर को जोड़ने पे क्या ये माइनस का 21 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। इसीलिए 27 और 4 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? अब तो क्लैरिटी आ रहा है ना। आप कहोगे कि 2 दूना 4 तिहाई 12, इसके लिए क्या चीज 12 उठा लिए और यहां से क्या बन गया हमारा 9। अब देखो 12 और 9 दो संख्या हम चूज कर लिए। आप कहोगे कि भाई साहब यहां पे 12 9 को गुणा करने पे 108 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 21 कैसे आएगा? तो हम कहते हैं कि इसमें भी माइनस लगा दो, इसमें भी माइनस लगा दो। अब जोड़ो, माइनस का 12 माइनस का 9 माइनस का 21, फर्म हो गया ना। आप कहोगे कि ठीक है माइनस का 12 इंटू माइनस का 9 108 आ जाएगा ना प्लस में। अरे माइनस 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 प्लस हो जाएगा ना तो 108। अब माइनस 12 प्लस अगर जोड़ना है तो क्या करोगे? जोड़ना है तो आप यही ना करोगे भाई साहब, यही ना करोगे। माइनस का 9 माइनस का कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब कुछ भी नहीं, काम खत्म हो गया, राइट। अब आ जाओ, अब उसको उठा लो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 12x माइनस का क्या चीज 9x प्लस का क्या चीज 108 बराबर 0 को बाद में लगा लो, बार बार ढोने का जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि एक टर्म इसको बना लेते हैं, एक टर्म इसको, तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक खंडे में एक ब्रैकेट में, अब यहां पे देखो 9x माइनस 108। आप कहोगे कि भैया यहाँ प्लस है माइनस क्यों लिख रहे हो? भाई ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो माइनस माइनस प्लस 108, ये माइनस का 9x मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे कि यहाँ से x है, यहाँ से है x है, एक x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 12 यहाँ हो जाएगा, माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि ये दोनों में क्या है कॉमन है, ये भैया को एक ब्रैकेट में लेते हैं और यहाँ पे x है और यहां पे क्या है माइनस का 9 है, इक्वल टू 0। अब यहां देख लो जरा, जब x माइनस 12 बराबर 0, क्या चीज, जब x माइनस बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। जब x माइनस 9 बराबर 0, जब x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 9। मैंने दो जीरोस हमको क्या मिल गया, तो जीरोस क्या मिल गए आपको, जीरोस क्या मिल गए, एक तो 12 मिल गया और एक क्या मिल गया 9 मिल गया, और ये आपका क्या है आंसर है। अब देंगे आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, इसका आंसर कमेंट करना है कि जीरोस क्या होंगे, इसको कमेंट करना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट करना है इसको जीरोस क्या होंगे। पक्का पक्का कमेंट करिएगा, आपके आंसर को हम चेक करेंगे। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आ जाइए इस क्वेश्चन पे। थोड़ा इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, कितने लोगों को अगर फैक्टर नहीं लिख ले तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मालूम है? एक और फार्मूला आपको मालूम है, क्या चीज आपको, आप कहोगे कि भैया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 127 है, तो 127 का कुछ लिख लेगा क्या, फैक्टर ऑफ में तोड़ सकते हो क्या, दो टर्म में तोड़ सकते हो क्या, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो फिर क्या है, आपको बताना है कि जो x का जो 2 रूट लिख लेगा वो दोनों पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव है, या पॉजिटिव निगेटिव, या दोनों बराबर। देख लो ऑप्शन दिया है ना। तो आप कहेंगे कि यहां से अगर x को निकालना है ना, x को निकालना है ना, तो आपके पास एक फार्मूला होता था, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस
रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टे में क्या चीज 2a, बट्टे में क्या चीज 2a। ये फार्मूला कितने लोगों को याद है बचपन से? याद है ना? इसी चीज पे उसको बनाइए। जब x का वैल्यू फैक्टराइज लास्ट का जो टर्म है नहीं तोड़ पा रहे हैं तो ये फार्मूला अप्लाई करिए। यहां से आपको x का 2 रूट मिलेगा। अगर रूट मिल गया, यहां पे देखो, यहां पे रूट मिल गया है ना, यहां पे देखो जरा, यहां पे रूट मिल गया तो हम बता सकते हैं कि नहीं कि 12 भी पॉजिटिव है 9 भी पॉजिटिव है, माने दोनों रूट क्या है पॉजिटिव है। अगर यही रहता कि नहीं एगो -12 है एगो 9 है तो कह देंगे कि भाई एगो तो निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। अगर कह देते कि नहीं, मतलब ऐसा, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? ठीक है, आ जाइए मुद्दा पे आ जाइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं ये वाला। चलो भैया, तो आप कहोगे कि अच्छा यहां से इसमें ये b है, ये a है, ये a है, ये b है, कहां से मिलेगा? अरे भैया आप जरा बताओ, ax² प्लस bx प्लस c रहता है तो आप कहते हैं ना कि x² का कोएफिशिएंट जो a है, b का x का कोएफिशिएंट जो b है, ये कांस्टेंट टर्म है। वैसा ही x का यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, मतलब a इक्वल टू क्या है 1 है और b इक्वल टू क्या है, आप कहोगे कि x का कोएफिशिएंट क्या है 99 है और ये c वाला क्या है यानी कांस्टेंट टर्म क्या है 127 है। मिल गया? अब चलो, अब वैल्यू पुट कर दो जरा, अब वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो कैसे करोगे? इस इक्वेशन पे करो। आप कहोगे कि x बराबर माइनस का b कितना है 99 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बोले तो b का वैल्यू x, हेलो, माइनस का b स्क्वायर तो 99 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना है 127, c का वैल्यू यही है ना, बट्टे कितना, बट्टे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 है। एक लिखे ना लिख ले कोई फर्क नहीं है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कहोगे कि -19 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि 9801 मिल जाएगा, माइनस इसको गुणा कर 4 7 28 0 4 7 28 4 2 8 2 10 5, इसको गुणा करोगे तो 508 मिल जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आ जाइए अब देखिएगा जरा, जब x इक्वल टू आपको -99 प्लस माइनस रूट ओवर कितना था जी, कितना था जी, आप कहोगे कि 9801 में से 508 घटाना है तो घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक में से 92 93 500, ठीक है, कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, इसके अंदर में मिल जाएगा 92 93, आप देख लीजिएगा जरा 2। अगर इसको अब आप कहोगे कि भैया ये x का वैल्यू निकालने के लिए 99 प्लस माइनस, अब मेन चक्कर इसका है, मेन चक्कर इसका है, तो आप कहोगे कि आ जाओ एक कंसेप्ट आप सीख लो, एक कंसेप्ट आप सीख लो। अगर हम आपसे कह दें कि √5 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दीजिए, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, √5 का स्क्वायर रूट। अगर आप कहते हैं, अगर हम कहें कि भाई साहब √4 का निकाल दो तो आप फट दे बोल देते हो कि 2 होता है। हम कह देते हैं कि 9 का निकाल दो तो आप कहते हो कि 3 होता है। हम कह दें कि भाई 16 का निकाल दो तो आप कहते हो 4 होता है, ठीक है। लेकिन वही कह दे कि नहीं ये 3 का √3 का निकाल दो, देखो जरा √3 का क्या होगा, √5 का होगा, √7 का क्या होगा, √8 का क्या होगा, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ते हो। लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू आज के बाद आपको डाउट लेने की जरूरत नहीं है, आ गया है एक कंसेप्ट, देख लीजिए, देख लीजिए। हम कहते हैं कि जो ये वैल्यू 5 है ना, ये जो वैल्यू 5 है ना, इसके आसपास में एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग निकल के आ जाए। आप कहोगे कि भैया क्या आपने बोला, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 है ना, तो एक ऐसा वैल्यू सोचो जिसको स्क्वायर करके उस नंबर का नजदीक या उससे बड़ा चाहे उससे छोटा मिल जाए। तो आप कहोगे कि भैया 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा ना। 2 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 2 दूना 4 और 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस आप अब आ गए हो लाइन पे, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ। हम कहते हैं कि आप कह रहे हो कि भाई साहब
अगर यहां पे 4 + 1 लिख दे तो 4 + 1 √5 हो जाएगा। हम कहते हैं कि इसको आप 2 लिख सकते हो रूट का अंदर, प्लस एक और इसके डबल इसका बट्टे में लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 हो जाएगा और 1/2 का मतलब क्या होता है 0.25। अरे 1/2 का मतलब 0.25 होता है ना, वही है छोटा छोटा बात। क्या हमने किया, हमने 5 का पास में एक ऐसा नंबर ढूंढा जिसका वर्ग या तो उसका नजदीक हो या उससे ज्यादा हो, दोनों में कोई ले लो। तो आप कहोगे कि भैया इसका वर्ग, ये 5 का अंदर 2 का वर्ग भी कितना होता है 4 होता है, अगर 3 का वर्ग भी ले तो क्या हो जाएगा 9। आप ये तो 4 ले लो और नहीं तो 9 ले लो। आप कहोगे कि भैया 4 ले लेंगे तो एक जोड़ेंगे तब ना √5 आएगा, और जब 9 ले लेंगे तो अरे वहां घटा दो, 4 घटा दो, 4 घटा सकते हो ना। मान लो अगर आपसे कोई बोला कि भाई हमको 10 रुपया मेंटेन करना है किसी भी हाल में, कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ 10 मेंटेन होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ √5 मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये केस ले लिया। अब कहते हैं कि भाई 4 का तो 2 निकल जाएगा, 1/2, 1/2 नहीं 1/4 होगा। क्यों, इसका डबल है, इसके बट्टे में लिखना है। अब चलो, तो आप कहोगे कि भाई साहब इतना हो जाएगा, इतना आ जाओ। अब आप कहोगे कि 1/4 का मतलब 0.25, तो इसको लिख सकते हो क्या 2.25 लिख सकते हो किसका वैल्यू, इसका वैल्यू। तो ऐसे ही इसका निकाल दोगे क्या, ऐसे ही इसका निकाल दोगे, ऐसे ही इसका निकाल दोगे। आ जाओ, ये मिटा देते हैं, आ जाओ। हम कहते हैं कि √92 और 93, ठीक है। हम कहते हैं कि मान लो हम 10,000 नंबर ले लेते हैं, मान लो 10,000 ले लेते हैं, ये 9,000 का करीब है ना, 9,000 का करीब है ना, 9,000 का करीब है। 10,000 ले लेते हैं लेकिन हमको तो 92 से चाहिए, तो हम कहते हैं कि क्या घटाएं, तो आप कहोगे कि 707 घटा लो। 707 घटाओ तो 92 93 मिल जाएगा ना। अब हमने क्या कहा, आप तो इसका वैल्यू आपको क्या मालूम है 100 का स्क्वायर, ठीक है 100 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर यहां पे देख लो जरा, अब क्या है ये चिन्ह माइनस, ये क्या है 707। हम बोले थे कि इस वैल्यू का डबल करके यहां लिखना है, लिख दो। आप कहोगे कि ठीक है। अब ऐसे एलसीएम आता है ना, अब एलसीएम आता है ना, आप कहोगे कि एलसीएम आता है 2000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, -700 क्या चीज 7 हो जाएगा। अब नीचे में एलसीएम कितना 200। आप कहोगे कि आगे बढ़ाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 20,000 में से 700 चले गया, 19,000, अगर मान लो 700 निकालते हैं तो 19,300 हो जाएगा ना, 19,300 और फिर 7 रुपए घटाना है तो 19,293 क्या हो जाएगा 19,293 हो जाएगा। और बट्टे में क्या है, 200, बट्टे में क्या है 200। इसका मतलब क्या हुआ कि 200 से भाग देना है 19,293 में। आ जाओ जरा, आप कहोगे कि भैया इतना आसान था, यहां पे लेके आ जाओ इसको, इतना आसान था। हाँ इतना ही आसान होता है, आप थोड़ा सोचिए तो क्वेश्चन लगता है 19,293। अब किसी को बहुत खट्टा लग रहा होगा, अरे भाई किसी को बहुत खट्टा लग रहा होगा। देखो आपके एग्जाम में अगर एक क्लास के अंदर 100 बच्चा है ना, तो उस 100 बच्चा में 70 बच्चा उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम का पेपर कैसे रहता है, अगर मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन है चाहे 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि 70% बच्चे सॉल्व करते हैं। अगला 20 क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें 20% सॉल्व करते हैं। अगला 10 ऐसे क्वेश्चन रहता है जो मुश्किल से 4-5 बच्चा सॉल्व करते हैं और वही रैंक का अंदर आते हैं। बाकी 70% गए, बाकी 20% गए, लास्ट का 10% वो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से रगड़ के जाते हैं और वही रैंक में 1 2 3 आते हैं। समझ गए खेल को ना। इसीलिए आसान क्वेश्चन तो सबको ही सॉल्व करेगा, लेकिन 1 2 4 5 क्वेश्चन टफ डाला जाता है ताकि रैंकर्स डिसाइड हो सके कि किसका दिमाग कितना चला है। ऐसे सॉल्व किया है तो इसका मतलब वो प्रोसेस घूम के गया है। तुक्का में आंसर तो मारेगा नहीं, यहां पे क्या तुक्का लगेगा, जब तक हाथ पेन प्रैक्टिस नहीं चलाएगा तब तक ये आएगा ही नहीं। सही है, आ जाओ अब इसको चलो। आप कहोगे कि भैया ये
19,000 है, मान लो 19,293 है, तो यहाँ 200 से भाग देना है। तो हम कहते हैं कि 2 9 18, 9 बार में जाएगा, यानी 18,000। 19,293 में से 18,000 चल गया तो 293 बचेगा। आप कहोगे कि 2 9 1800, ठीक है, 18,000, 18,000, अरे है हेलो हेलो, 2 9 18, तो कितना बचेगा, 1,000, हेलो 1293 बचेगा ना, 1293 बचेगा ना, 1293 बचेगा। आप कहोगे कि भैया एक बार और चल जाएंगे, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 1200 आ जाएगा। अब क्या बचेगा, 93 बचेगा। तो एक जीरो, एक पॉइंट डेसिमल देके एक जीरो लगाओ। अब 2 चौका 8 हो गया ना, 800 हो जाएगा। अब क्या बचेगा, 130 बचेगा। अब चलो इतना ही हमारे को मिल गया, बहुत शुक्रिया, इतना ही मिल गया, आगे बढ़ जाएंगे। तो आप कहोगे कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 96.4, कितना आ गया, 96.4, और बट्टे में क्या चीज, 2। अब यहां से सॉल्व करो। आप कहोगे कि माइनस का 99/2 प्लस माइनस क्या चीज, 96.4 बट्टे क्या चीज, 2। अब इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि x बराबर 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 5 10, प्लस माइनस इसको काटोगे तो 2 चौका 8 और 2 8 16 और 2 दूना 4, ये पॉइंट आएगा। अब आप x का वैल्यू इतना निकाल लिए हो, x का वैल्यू इतना निकाल लिए हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब x का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया था, 49.5, 48.2, 49.5 माइनस का 49.5 प्लस माइनस 48 पॉइंट क्या चीज, 2 निकाल लिया था। अब देखो जरा, अब x का 2 रूट कैसे आएगा, एक बार देखो, माइनस का 49 माइनस का 49.5 प्लस वाला ले लो, प्लस 48 पॉइंट क्या चीज, 2। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एक 49.5 और माइनस वाला ले लो, माइनस 48 पॉइंट क्या चीज, 2। अब देखो जरा, यहां से करोगे तो माइनस का 1.3 आएगा एक रूट, और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस है भाई साहब, माइनस का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 9 8 17 7 4 4 8, इतना आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अब आपको देखो x का रूट मिल गया, x का 2 रूट मिल गया। आप कहोगे कि माइनस का 1.3 माइनस का 97.7। अब यहां भी चिन्ह, हेलो मिस्टर, अब यहां भी चिन्ह क्या है, माइनस है, यहां भी चिन्ह क्या है, माइनस है। मतलब आपको क्या लिखना होगा, बोथ रूट्स आर, बोथ द जीरोज आर क्या चीज, निगेटिव। हेंस अब आ जाइए ऑप्शन पे आ जाइए, यहां बोथ रूट्स क्या है, बोथ जीरोस क्या है, निगेटिव, यानी ऑप्शन बी। देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा दिखता है, लेकिन कितना कितना आगे जाना पड़ता है, राइट। चलिए अब आ जाइए अगला क्वेश्चन में, बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट करना है, क्या चीज, आंसर कमेंट करना है। आंसर क्या करना है, कमेंट करना, छोड़ना नहीं है, इसको जीरोस बताना है, राइट। इसका जीरोस आपको बताना है, पक्का बताना है। आप इसका 2 टर्म ढूंढिए, जीरोस बताइए, ठीक है ना। आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको आ जाइए, इसको देखिए, देख के लग रहा होगा कि अच्छा थोड़ा सा चुटकुल्ला है, चुटकुल्ला कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। देखिएगा जरा, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है क्या से, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है, तो आप कहोगे कि भैया आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। हम कहते हैं कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आता होगा। आप कहोगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या चीज, 2ab। हम कहते हैं कि एक और फार्मूला रसगुल्ला के तरफ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू क्या चीज, a माइनस बी। ये आता है आपको, राइट। अगर इतना फार्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिएगा, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई x का पावर 4 है और माइनस 16 है, तो x के पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं क्या, और ये 16 को 2 का पावर 2 और ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अरे
जब ये आपस में गुणा हो जाएगा ना तो 2 दूना 4, x का पावर 4। अब ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा ना तो 2 का पावर 4 का मतलब 16 होता है। 2 का पावर 4 का मतलब 16। अब देखो जरा, ये a के स्थान पे है, ये b के स्थान पे है, तो आ गया ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अभी ना बताया था, एक बार जोड़ के एक बार घटा के हई वाला। तो आप कहोगे कि एक बार जोड़ के माने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक बार जोड़ के, और एक बार इसी चीज को, क्या चीज, इसी चीज को एक बार घटा के। समझ में आया? समझ में आया बबुआ? आप कहोगे कि भैया अच्छा इतना आसान था, इतना ही आसान होता है। इसको उतारो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक ब्रैकेट में। अब फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट ले लिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, मतलब एक बार जोड़ के और एक बार क्या चीज घटा के, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि जब व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस, हेलो, तो यहां से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो माइनस का 4, और जब x निकालोगे तो प्लस माइनस रूट का अंदर क्या चीज 4 आएगा। अब आप यहां से कहोगे कि भैया जब यहां x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जब यहां x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जीरोस कितना आ गए, जीरोस आ गए, कौन कौन सा, तो आप कहोगे कि एगो तो कितना है 2 है, एगो माइनस का 2 है, एगो प्लस माइनस का रूट ओवर कितना -4। ये आपका क्या हो गए, जीरोस हो गए। देखें क्वेश्चन को, देखें कैसे डिजाइन किया गया है। अब आ जाइए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए, ओहो हो, इसी में आ गया है, इसी स्लाइड में ये इतना शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो पसीना छोड़ा देगा। इसलिए सेम कुछ भी नहीं है, आप देख के डरना नहीं है, आप बिलीव करो, इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आज के बाद से लाइफ में कभी भी नहीं डरोगे इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी नहीं डरो। देखो जरा, सेम स्प्लिटिंग मेथड, सेम स्प्लिटिंग मेथड तोड़ना है, सेम स्प्लिटिंग मेथड तोड़ना है। देखिए कैसे तोड़ना है, सेम। अगर आपको कंसेप्ट अभी तक जो लेक्चर आप देखे हो वहां तक अगर आपका दिमाग कंसेप्ट क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पूरा हवा है, पूरा चुलबुल क्वेश्चन है। देखो कैसे हम कहते हैं कि जब ऐसा दिया हुआ है ना, देखो क्या दिया हुआ है, √3x² प्लस, आप देख के डर जाते हो इसलिए क्वेश्चन डरा देता है आपको। पहले समझो, हम क्या बोले थे कि कुछ भी लिखने दो, जनरल फॉर्म है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। हम कहते हैं कि आप x² का कोफिशिएंट का उठाओ और ये वाला उठाओ, आपस में गुणा करो। आप कहोगे कि अच्छा x² का कोफिशिएंट इतना है और ये कांस्टेंट टर्म कितना है, 7√3 है। हम कहते हैं कि √3 में गुणा होकर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आप फ्रेश 7 है, तो ये कितना बन गया, 21 बन गया। 21 बन गया, प्लस का 21 बन गया। अब इस 21 को 2 पार्ट में तोड़ो। कैसे, 2 पार्ट में तोड़ने से हमको उसी दोनों पार्ट को गुणा करके प्लस का 21 और उसी दोनों पार्ट को जोड़ करके प्लस का 10 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया हम 7 और 3 ले लेते हैं, 7 3 का 21 होता है और 7 3 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। हम भी तो बोल रहे हैं, अगर इतना फट से जोड़ देते हो, देखो 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा और 7 प्लस 3 को जोड़ देंगे तो क्या चीज, हमारा 10 आ जाएगा। देखो जरा मेंटेन हो रहा है। और ये हमको 10 क्या लेना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। समझ में आ गया ना? बस अब देखो, अब इसके आगे प्रोसेस क्या है, सेम इसको उठाओ, ये जो आया है ना उठाओ, यहां पे रखो। आप कहोगे कि √3x² प्लस क्या चीज, 7x। देखो पहला क्या है 7x, दूसरा का क्या है प्लस का 3x प्लस, अब ये वाला लिखो 7 क्या चीज 3 बराबर 0, बराबर 0 बाद में लगा लेंगे, नो लिखे। अब आप कहोगे कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। हम कहते हैं कि एक ब्रैकेट में कर लो, √3x² प्लस 7x एक ब्रैकेट में प्लस, सब प्लस है ना, 3x प्लस 7√3 क्या चीज एक ब्रैकेट में, राइट। अब आप कहोगे कि भैया हम देख रहे हैं कि x दोनों में है तो हम x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, राइट। अब यहां पे क्या बचेगा, 7 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, √3 बचेगा। लेकिन क्या इसके लिए आप तो जानते हैं ना कि अंदर का, यहां का अंदर का और यहां का अंदर का दोनों सेम होना चाहिए, सही है कि नहीं, दोनों सेम होना चाहिए। तो कैसे कैसे सोचोगे,
आप कहोगे कि भैया कैसे सोचे कैसे सोचे कैसे सोचे, सोचना पड़ेगा, अगर नहीं सोचोगे तो गड़बड़ा जाएगा काम। हम कहते हैं कि मान लो ये 3 है ना, इसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। आप कहोगे कि भैया ये क्या मजाक है। आप देखो इस √3 को आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो प्लस 7√3। अब जरा देखो, अगर हम कह दें कि x इंटू √3 प्लस 7 प्लस एगो √3 दोनों में √3 है, तो एगो √3 बाहर लेते हैं तो एगो √3 बच जाएगा प्लस 7। अच्छा x यहां था ना, x देखो। अब आप कहोगे हेलो मिस्टर, यहां पे x कॉमन हुआ तो यहां x रहेगा ना, छोड़ना नहीं है। आप देखो, अब जरा देखो, अब आ गया। आप जो चाहते थे √3x प्लस 7, तो एक ब्रैकेट में ले लो, √3x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, और यहां पे देखो ये x और प्लस का √3, क्या चीज x और प्लस का क्या चीज √3 बराबर 0। जब when √3 अब इक्वल टू 0 कर लो ना, √3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 7 होगा, x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 और बट्टे में क्या चीज √3, ये x का एक वैल्यू आ गया। अब आप कहोगे कि जब x प्लस √3 बराबर 0 करोगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का √3। देखो x का 2 रूट और 2 जीरोस आ गए, तो आप कहोगे कि भाई साहब जीरोस कितना आ गए, जीरोस क्या क्या है, एक कहोगे कि माइनस का √3 और एक कहोगे कि माइनस का 7/√3, माइनस का 7 क्या चीज √3, और यही आपका क्या है आंसर है, यानी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। देख लिए कितना आसान है, आता है क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लो, अच्छा से कंसेप्ट लगा लो। सेम स्प्लिटिंग मेथड जैसे पहले क्वेश्चन में भी करते थे ना, सेम प्रोसेस है। एक क्वेश्चन बनाओगे क्या, ये क्वेश्चन नहीं भैया, एक और क्वेश्चन ऐसा बता दो ना, ठीक है आ जाओ इस क्वेश्चन को बताते हैं। क्या दिया हुआ है, आप कहोगे कि x² माइनस नहीं प्लस है 2√2x माइनस क्या चीज 6। हम क्या बोले थे कि आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 उतार दो इंटू ये कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 6 है, इसको गुणा करो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब इसको दो पार्ट में तोड़ो, कैसे, आप कहोगे कि भैया 2 और 3 ले लो, 2 और 3 ले लिए। अब मिडिल का कौन ध्यान देगा, 2√2 लाना है तो मिडिल का कौन ध्यान देगा भाई साहब। आप कहते हो कि भाई साहब जब यहां √2 लाना है ना, तो इस रूट में वो संख्या होगा लेकिन 2 दोनों में होगा, √2 दोनों में होगा। क्यों, हमको अगर जोड़ो चाहे घटाओ, हमको √2 को शामिल करना है। तो आप कहोगे कि √2 दोनों में होगा। अब सोचो कि यहां पे 3 और एक रूट यहां पे 2 हो जाए। अब इसको सोचो कि 6 आ जाएगा, क्यों 3 ये √2 गुणा होकर, देखो हम क्या कह रहे हैं कि 3√2 इंटू √2 को गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमको यहां पे माइनस लाना है ना जी, तो कौन सा यहां पे माइनस लाना है, लेकिन इधरों देखना है कि प्लस में है, माइनस में नहीं है, प्लस में है, तो आप छोटा वाला में माइनस लगा दीजिए। 3 गो √2 में से एगो √2 चले जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो आप कहोगे कि अब इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस का √2, देखो माइनस का 6 आ गया। 3√2 इंटू -√2 माइनस का 6, और इसी को जोड़ देंगे ना, तो आप कहोगे कि क्या आ जाएगा प्लस का 2√2। देखे कंसेप्ट, देखे जो कि हमको क्या करना था, लाना था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करके लाना था। समझ गए, अब खेल खत्म। अब इसको उठाइए, यहां पे पकड़ के रख दीजिए, x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस वाला ये क्या चीज 6, 0 बाद में लिख लेना। अब कहोगे कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, कर लो एक टर्म में, x² प्लस 3√2x एक ब्रैकेट में, और माइनस √2x प्लस क्या चीज 6,
प्लस क्यों भाई, ये ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब हम कहते हैं कि x इस कॉमन ले लो, x इंटू एक्स प्लस, यहां पे देखो जरा, अगर 3√2 कर दे माइनस, तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जरा बताओ, यहां पे जरा बताओ। आप कहोगे कि भैया हम सेम टू सेम ये लिख दो, यहां पे लिख दो x प्लस का क्या चीज 3√2, ये वाला सेम हमने यहां पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। अब सोचो कि √2 है ना, तो यहां पे क्या करें, √2 ले लिए। अब माइनस का √2x और माइनस माइनस प्लस माइनस, हेलो, आजा बबुआ आजा बबुआ, एक सेकंड बबुआ आजा हो, कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ी हो रहा है क्या, माइनस और ठहरो, थोड़ा सा ठहर जाओ, माइनस का √2x और माइनस का, ठीक है। अब देखो ये √2 और 3√2 गुणा करेंगे तो फिर आ जाएगा ना, वही आ जाएगा। अब क्या करोगे, अब देखो ये वाला कॉमन है, तो x प्लस 3√2 क्या है, एक ब्रैकेट में आ गया, और देखो यहां पे x है और माइनस √2 है, यहां पे क्या है माइनस √2 इक्वल टू 0। जब अब आ जाओ, जब x प्लस, देखो जरा, जब x प्लस 3√2 बराबर 0, जब x प्लस 3√2 बराबर 0 होगा तो यहां से x क्या हो जाएगा, माइनस का 3√2 एक आ जाएगा, माइनस का 3√2। और जब यहां से x माइनस √2 बराबर 0, x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2 प्लस का √2, राइट। अब आपको जीरोस क्या मिल गए, आपको जीरोस क्या मिल गए, जीरोस क्या मिल गए, आप कहोगे कि √2 और माइनस का 3√2 आपको क्या मिल गया, यही आपका इक्वेशन का क्या है, आंसर है, यानी जीरोस है। आ जाइए इसको, क्वेश्चन को देखिए, बोर्ड टर्म 2016 का क्वेश्चन है, बोर्ड टर्म 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड टर्म 2016 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीका से समझिएगा। यहां पे बोला थोड़ा स्पीड जाएंगे, अब इसको जनरल फॉर्म में नहीं दिया है, जनरल फॉर्म में नहीं दिया तो एलसीएम लेके बना लो। आप कहोगे कि 6x आ जाएगा, एलसीएम लेके इसको करेंगे तो, अरे जब एलसीएम ऐसा लेंगे x², जब एलसीएम ले लेंगे ना तो देखो मल्टीप्लाई हो ना, एक यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है, एक 6 से भाग जाएगा तो 6x², 6 एकम 1 तो x माइनस, देखो एक 6 तो 6 दूना कितना 12, यही ना हम लिखे। इतना अगर कंफ्यूजन होगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ तो लिख दिए ये 6, आप जरा बताओ यहाँ पे k तो कांस्टेंट रहता है, k एक कांस्टेंट है, तो इस 6 को हम k/6 बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है तो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन मकसद हमको इससे है, मेन मकसद हमको क्या चीज है, इससे है, राइट। अब सॉल्व कर देंगे इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हो ना, लगा सकते हो। कैसे, आप कहोगे कि इस 6 को उठाओ और ये लास्ट वाला का उठाओ, माइनस का 12 गुणा करो, 12×6 का कितना होता है, 72 होता है। इसको दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि उसी दो पार्ट को गुणा करने पे 72 आ जाए, उसी दो पार्ट को जोड़ने पे माइनस का 1 आ जाए। यहां कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 है चाहे x, राइट। अब आप कहोगे कि भाई साहब 9 8, अब यहां पे माइनस चाहिए तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब देखो माइनस का 9 और गुणा में 8 करोगे तो माइनस का 72, जो कि हमको यहां मेंटेन करना है, और माइनस का 9 और प्लस का 8 जोड़ोगे तो देखो माइनस का 1 बोले तो माइनस का x मेंटेन हो जा रहा है। देखो जरा मेंटेन हो रहा है ना, मिडिल टर्म मेंटेन हो रहा है ना, मिडिल टर्म। अब सिंपल तरीका आप लिख दो, क्या लिख दोगे, 6x², अब ये वाला बता उतार दो, माइनस का 9x प्लस का 8x माइनस का क्या चीज, ये वाला 12। अब देखो जरा इसको एक साथ कर लो, 6x² माइनस 9x एक ब्रैकेट में आ जाइएगा भाई साहब, और 8x हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, कहाँ पे प्लस माइनस, कहाँ पे प्लस माइनस, कहाँ पे प्लस माइनस, आ जाओ ज़रा, 9 8 72, 9 में से 8 चले गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस माइनस लगा देंगे तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अरे बाबा ये प्लस है ना रे बाबा, कहीं को कन्फ्यूज़न करता है बाबा। देखो यहाँ से अगर 3 ले लेते हो, कॉमन ले लेते हो तो 3x बाहर निकल जाएगा, 3 दूना और 3 त्रिका, प्लस यहाँ से अगर 4 ले लेते हो तो 4 दूना और 4 तिहाई, ठीक है। ये वाला और ये वाला पार्ट कॉमन है तो 2x माइनस 3 और 3x प्लस क्या चीज़, ये वाला क्या चीज़ 4। अब जरा देखो, आप कहोगे कि भाई 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहां से अगर कह देते हैं कि 2x बराबर 3 तो x बराबर क्या चीज 3/2, एक निकल गया। अब फिर कहेंगे कि 3x प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 4 बराबर 0, तो यहां से 3x निकालोगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, x निकालोगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। अब जीरोस क्या आ गए भैया, जीरोस आ गए क्या चीज 3/2 और दूसरा माइनस का 4/3, यही आपका क्या था, इस इक्वेशन का जीरोस था, राइट। अगला क्वेश्चन तो देंगे आपको। अब देखो इसको देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब 3x बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यही आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया गया है। अब आप कहोगे कि भाई साहब x² माइनस 2x बराबर 0, तो यहां से x कॉमन लोगे तो आपको क्या बच जाएगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब देखो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब जीरोस क्या आ गए आपको, जीरोस क्या आ गए, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया, राइट। आ जाइए। अब देखिए ये 6x² माइनस 3 है, तो आप कहोगे कि इक्वल टू 0, आप कहोगे कि 6x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप कहोगे कि x² बराबर क्या हो जाएगा 3/6, ये 2 बार में चले जाएगा, मतलब x² का वैल्यू कितना आ गया, इतना होगा। अगर x निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब कहोगे कि भैया जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस क्या होंगे, देखो एक बराबर एक क्या होगा 1/√2 होगा, और दूसरा क्या होगा 1/√2 होगा, ठीक है। आ जाइए अगला क्वेश्चन में। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब ये बोल रहे हैं कि x+2 ये खेल रहे हैं कि बच्चा कंफ्यूज होगा। बच्चा यहां सीख लेने के बाद कंफ्यूज क्यों होगा भाई, x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 हो जाएगा, और फिर यहां से x+3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3। आप कहोगे कि जीरोस क्या होंगे, जीरोस होंगे माइनस का 2 माइनस का 3, यही आपका क्या है आंसर है, पक्का, राइट। अब आ जाइए, अब सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी देखो 2018 में पूछा गया है 293x² माइनस क्या चीज 293x इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि 293 हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x बचेगा, और माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां से 293x बराबर 0, यहां से देखो 293x बराबर 0, तो x बराबर क्या निकल जाएगा 0 मिल जाएगा। फिर आप यहां से कहोगे कि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई साहब जीरोस बराबर क्या होंगे 0 और क्या चीज 1, ठीक, क्लियर। अब आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को आपको बनाना है, इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे ना, तो इसका जीरोस आपको बना करके क्या करना है, कमेंट करना है, क्लियर है। आ जाइए, ये भी क्वेश्चन कमेंट करोगे, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 ऐसा तो बताया था ना अभी, इसको बना के आप टेस्ट करिएगा। टेस्ट क्या करना है भाई साहब, इसको उठाना है 5√5, क्या चीज 5√5 इंटू कांस्टेंट टर्म
मैंने 8 रूट क्या चीज 5। अब गुणो करो, ये रूट 5 गुणा होकर कितना 5 मिलेगा, और ये 8 और 5 कितना हो जाएगा 40। 40 5 कितना होता है 200। 200 को दो पार्ट में तोड़ो, 200 के दो पार्ट में तोड़ो, 200 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो जिसको गुणा करके तो 200 आना चाहिए। इस दोनों नंबर को गुणा करके 200 आना चाहिए, और इसी दोनों नंबर को जोड़ के आपको 30 आना चाहिए। हिंट मिल गया, सॉल्व करोगे, आ जाओ इसको देख लो। अब देखो ये सैंपल क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो कितना दिमाग हिलाने वाला है। देख लो जरा, देख लो। आप कहोगे कि भाई साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां से आप क्या करते हो, फंसते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लो, इस क्वेश्चन को अच्छा से ध्यान से देख लो कैसे बताया गया है। यहां पे बोला गया है कि भाई x² माइनस 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3। इस क्वेश्चन को जीरोस बताना है, इस क्वेश्चन का जीरोस बताना है। सिंपल है लेकिन थोड़ा सा टक दिमाग लगाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या x² माइनस 3x दिया क्या हुआ है, देखो जरा m इंटू एम प्लस क्या चीज 3। अब इसको हमको जीरोस निकालना है। अब कैसे निकालोगे, आप कह रहे थे कि भैया इसको एक को और इसको लास्ट को गुणा कर लो। आप कह रहे थे ना जी, ऐसे कह रहे थे ना, लास्ट में गुणा कर लो तो माइनस m इंटू एम प्लस क्या चीज 3 है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई साहब x गुणा करना है ना, देखो जरा गुणा करिए रहे ना, तो आप कहोगे कि अच्छा हम गुणा भी करेंगे तो यही आएगा ना, यही आएगा ना, यही आएगा ना, यही आएगा। एक से गुणा करो ना करो फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं तो माइनस का m² माइनस का क्या चीज 3m, राइट, कोई फायदा नहीं है। तो हम कह देते हैं कि आपको क्या करना है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जो कि हमारा ये मेंटेन हो जाए, और उसी दोनों पार्ट को गुणा करने पे आपको ये मेंटेन हो जाए। सही है, हम कह देते हैं कि भाई साहब एक m+3 ले लो और एक m ले लो। सही है, तो आप कहोगे कि भैया किसमें प्लस किसमें माइनस, किसमें प्लस किसमें माइनस, तो आप जरा देखो यहां पे क्या लाना है, माइनस का 3 लाना है, माइनस का मिडिल टर्म माइनस का 3 ही लाना है ना। तो हम कहते हैं कि आप कुछ भी मत करो, आप कुछ भी मत करो, हम कह देते हैं कि आओ एक बार सेट करते हैं, x² माइनस हम कह देते हैं कि m इंटू एम प्लस 3 और माइनस x ले लो ना, x तो रहेगा ना, माइनस नहीं प्लस का mx माइनस m इंटू एम प्लस 3 करते हैं। देखो सेट हो रहा है, देखो देखो, आप ही 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 देखो भैया, आप ही देखो, आप ही देखो किस में माइनस लगाना है, आप ही देखो। देख लिए, देख लिए, हम उतार दिए, सेम टू सेम उतार दिया। अब आप कहोगे कि भाई ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हम भी कह देंगे हाँ, तो एक टर्म है तो चलो ठीक है, यहां से x कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, आप कहोगे कि यहां से x कॉमन ले लिया तो आपको x बचेगा माइनस m बचेगा और m+3 बचेगा। ये वाला जेव का त्यों रहेगा, ये वाला x कॉमन लिया, ठीक है। अब यहां से देखो जरा, यहां से प्लस होगा और हम कह देते हैं कि हमको यहां से एक m कॉमन दिख रहा है। अब क्या बचेगा भैया, अब क्या बचेगा, m बचेगा, m बचेगा, m बचेगा, m बचेगा, ठीक है। अब देखो जरा, ये वाला टर्म सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये x है, ये प्लस का m है, प्लस का m है, x प्लस क्या चीज m इक्वल टू 0। अब देखो जब x माइनस m इंटू एम प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा अच्छा, आपने ये क्यों लगाया भाई, आपने यहाँ इतना है ना तो आपने ये m क्यों लगाया, 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 m क्यों लगाया,
राइट, सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब आप कहोगे कि क्या हो जाएगा, m+3 हो जाएगा। राइट, क्या हो गया, एक रूट तो m+3 आ गया। दूसरा, जब यहां से x प्लस m इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, माइनस का m मिल जाएगा। मतलब आपको जीरोस क्या मिल गए, आपको जीरोस क्या मिल गए, आप कहोगे कि एक तो m मिल गया, माइनस का m मिल गया, और एक m क्या चीज, m+3 मिल गया। यही आपका इस इक्वेशन का क्या है, जीरोस है।